नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे स्टेशन परिसर में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव एवं महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की समीक्षा के क्रम में हम लोगों के बीच में श्री अमरदत्त यादव भारतीय जनता पार्टी सलेमपुर के नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। आज हम लोग इनसे प्रतिक्रिया लेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बढ़त के क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी, जबकि पिछले चुनाव में 3 ही सीट पर विजयी थी, इस बार वो 7 पर लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में है। इस संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से कारण थे। बटेंगे तो कटेंगे के का नारा चला है, या जो कानून व्यवस्था और विकास की बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी करते हैं वो चला है। दोनों में से कौन सी बात चली है या दोनों चली है, इस संदर्भ में हम लोग अमरदत्त जी से जानेंगे। भाई साहब नमस्कार राजेश भाई। आज इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के अंदर विश्वास हुआ है। इसके वजह से जो है कि आज 7 सीटें जो है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हुआ है। क्योंकि हम लोगों का विश्वास था कि ये 9 में 9 सीट निकलेगा, लेकिन आज अभी 7 सीट दिखाई दे रहा है। और रही बात अन्य प्रदेशों की, तो वहाँ जो है कि हमारे जो यह मुद्दा एक आया था हमारे पार्टी की तरफ से कि कटोगे या बटोगे की तरफ से, तो यह मुद्दा पहले लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में हमारे मतदाता जो थे वो बट गए। इसके वजह से जो हमारी सीटें कम हुई थी, उसके वजह से वो लोग समझ गए कि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसके वजह से वो लोग एक साथ हो गए, और एक साथ होने की वजह से हमारा उत्तर प्रदेश में भी हमारा 7 सीट निकला और अन्य प्रदेश में भी हमारा। आप ये कहना चाहते हैं कि सारे मुद्दे एक तरफ और बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला है, इसका मतलब इसका लाभ हमको मिला है। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को एक करने का प्रयास कर रहे थे। हिंदू एक हो जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और भारत का संविधान तो इस तरह की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी धर्म और जाति के लोगों को टारगेट करके आप अपने तरफ आकर्षित करें। और जो ही आप किसी धर्म के समुदाय को आप अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने वाला जो समुदाय है वो आपसे छिटकेगा और उसको भी दिमाग में भाव असुरक्षा का भाव पैदा होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दूसरे समुदाय के बारे में असुरक्षा का भाव पैदा किया? नहीं, इस तरह का कोई भाव नहीं है। दूसरे समुदाय के लोग भी जो है कि वो भी हमारे साथ रहे, और उनके साथ भी कोई इस तरह का भेदभाव नहीं था। उनके जो है कि महिलाएं भी हैं और पुरुष भी है कि हमारे पार्टी के साथ वो खड़े रहे और उनका भी सहयोग रहा। आप मानते हैं कि मुसलमान लोगों ने भी आप लोगों को? हम मानते हैं कि मुसलमान भी हमारे साथ रहे, उनका सहयोग रहा। झारखंड में चुनाव जीतने के कारण पर कुछ प्रकाश डालेंगे? झारखंड में भी सबका सहयोग रहा, और सबके सहयोग की वजह से हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती है। उसके लिए मैं सबका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो रही है, उसमें किन कारणों को आप प्रमुख भूमिका मानते हैं? कौन से ऐसे कारण थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित महायुति की सरकार बन रही है? हम सभी मुद्दों को मिला के यही कर रहे हैं कि वहाँ के जो वोटर थे उत्साहित थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और वो लोग सारे लोग इच्छुक होकर के मत दिया और हमारी पार्टी को बहुमत दिलाने। लोकसभा के चुनाव में वहाँ की जनता उत्साहित नहीं थी आपको जिताने? लोकसभा में लोग कुछ भ्रमित हुए थे, लोग कुछ भ्रम में फंसे हुए थे। वह सारा भ्रम इस समय टूट गया है। भ्रम को दूर करने के क्या प्रमुख कारण, कौन से तरीके आप लोगों ने अपनाए? अब भ्रम को दूर करने के लिए तो पब्लिक जानती है, पब्लिक के अंदर जो कार्य जो जाता है उस कार्य को देख करके संतुष्ट होकर के पब्लिक एकमुश्त होकर के वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमरदत्त भाई, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।